तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा बच्चों कि ये बहुत ही अर्जेंट अपडेट्स है जो कि सीबीएसई बोर्ड ने दी है। देखो सीबीएसई बोर्ड क्या कर रहा है बच्चों, हर बार हर दिन एक नया अपडेट लेकर ही आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब जैसा कि सीबीएसई बोर्ड को आपके एग्जाम्स कराने 2024 के, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम कराने क्लास 10th और क्लास 12 के, है ना। तो उनकी क्या है, इस बार पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो वो क्या कर रहा है सीबीएसई बोर्ड, अब उनके लिए तैयारी करना उसने स्टार्ट कर दिया सीबीएसई बोर्ड ने। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तैयारी किस तरह की बच्चों की, देखो अब क्या कर रहे हैं, एक नई ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट की सीबीएसई टीचर्स के लिए, जो कि उसके अंदर ये बताया जाएगा उनको कि आपको किस तरह से पेपर को सेट करना है ना। ओके, तो पेपर को किस तरह से वो सेट करेंगे, कैसे आपको मार्किंग करनी है, ठीक है, क्या आपके चेकिंग करने का तरीका रहेगा, है ना, उस सारी चीज की मीटिंग चल रही है। ठीक है, लेकिन अभी इस वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि आपको तीन टाइप के, देखो आपके जो प्री बोर्ड होंगे, देखो क्या क्या एग्जाम होते हैं। आप सबसे होता है आपके प्री टर्म, है ना। पहले तो आपका होगा प्री टर्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात बता रहा हूं, वीडियो को स्किप मत करना, अन्यथा बहुत कुछ मिस कर दोगे आप, फिर आप पछताओगे, फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछोगे कि सर ये आपने नहीं बताया, या फिर ये चीज रह गई, इस चीज का हम क्या करें, है ना, अब क्या करें। देखो एक तो होगा प्री टर्म, एक होता है आपका मिड टर्म, ठीक है, और थर्ड होता है आपका, ठीक है, पोस्ट टर्म। मतलब कि ये आपका पहले होता है, ये आपका दूसरे नंबर बाद मिड टर्म होता है, फिर आपका पोस्ट टर्म होता है, या इसको प्री बोर्ड बोल लो आप। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा बच्चों, जो आपके ये टेस्ट जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं यार ये तो प्री बोर्ड है, कि ये तो मेन मिड टर्म है या प्री टर्म है ना, तो इसके अंदर मैं अभी थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लेता हूं पास होने लायक, ताकि मेरा सही हो जाए, बस टाइम पास हो जाए अभी तक। तो बच्चों ऐसा टाइम पास नहीं करना है, नहीं तो रिजल्ट भी आपके साथ टाइम पास करेगा। ठीक है, जैसे कि अभी कर रहा है, जो बच्चे फेल हो गए हैं तो भैया उनको तो बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना, है ना। देखो अब पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, महीने रह गए, 4 से 5 महीने रह गए, अभी भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो बच्चों, तो आप अपने साथ खुद धोखा कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने क्या डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करेगा, वो इन तीनों टर्म्स की जो जो दोनों में से जो बेस्ट होंगे, दो, इन तीन टर्म होंगे आपके, ठीक है, तीन में से केवल दो जो आपके बेस्ट होंगे, क्या होगा, बेस्ट ऑफ टू। जो बेस्ट ऑफ टू होगा ना, उसके मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स हैं वो बोर्ड में आपके जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके जो आउट ऑफ 20 जो आउट ऑफ 30 जो मार्क्स होता है, ठीक है, जो स्कूल से जाता है हर सब्जेक्ट के अंदर, है ना, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो प्लीज इन एग्जामों को ढंग से दीजिएगा, इनको मजाक में मत लीजिएगा, नहीं तो ये आपका मजाक ले लेंगे। ठीक है, ये आपके मजे ले लेंगे, आप इनके मजे लोगे, ये आपके मजे लेंगे। ठीक है, तो प्लीज सीरियस होकर पढ़ाई करना, हमेशा कोशिश ये करो कि मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, उससे उसके बाद में आपसे ऑटोमेटिक पढ़ाई होगी बच्चों। ठीक है, तो देखो ये वाला डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि आपकी ये जो टर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों, वो है आपके प्रैक्टिकल। आपके प्रैक्टिकल मार्क्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल की अच्छे से तैयारी करनी है आपको। ठीक है ना, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि समय रह गया बहुत कम। ठीक है, प्लीज जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करो। ठीक है, स्कूल की जहां लगे तुम्हें छुट्टी कर लेनी चाहिए तो स्कूल की छुट्टी कर सकते हैं। ठीक है, और अपना होमवर्क कोशिश करो कि स्कूल का स्कूल में ही निपटा दो। ठीक है, अब चलो ये बात तो होगी बच्चों, लेकिन मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड ने ये डिसाइड करा है कि जो बोर्ड एग्जाम जो आपके होंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन देने होंगे। तो उसमें जो वो किस टाइप के क्वेश्चन देंगे बच्चों, में बता देता हूं आपको, वो आपको देंगे हॉट एंड क्या। एक तो मैंने आपको हॉट बताया कि हॉट्स आएगा, ठीक है, और एक आपको क्या बताया, लॉट्स। हॉट्स एंड लॉट्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बच्चों अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये हॉट्स एंड लॉट्स ये कौन सी बला आ गई। ठीक है, तो इस बला को दूर करने के लिए ही बच्चों मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, ये वीडियो बहुत, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम हो रहे हैं या चल रहे हैं किसी स्कूल में, अभी हाफिली आने वाले हैं ना। तो चलिए अब हॉट्स एंड लॉट्स की बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज हॉट्स एंड लॉट्स। ठीक है, देखो बच्चों, एक तो है आपका हॉट्स,
ठीक है, सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया कि आपके हॉर्स एंड लॉर्ड्स टाइप पे क्वेश्चन भेजेगा। दूसरा क्या है, लॉर्ड्स। अब बच्चा ये सोचा कि यार हॉर्स और लॉर्ड्स क्या है, इन बच्चों पे देखो क्या बोला है इसने, इसका मतलब है हायर। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग एज फॉर स्किल। ठीक है, तो क्या बोला है सीबीएसई बोर्ड ने कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे सवाल आएंगे आपके। ठीक है, और दूसरे कौन से आएंगे, लोअर लोअर ऑर्डर, ये भी है थिंकिंग और ये भी है स्किल्स। तो ये है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और ये है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब ये बच्चों क्या चीजें हैं, ये कौन सी बला है, ये कोई बला नहीं है, ये बहुत ही अच्छी ये है आपके, सीधे सीधे बोलूं ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो केस बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे, इनको ही हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेस्ड क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो देखो ये जो है हॉर्स एंड लॉर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन बच्चों ये आपको मिलेंगे कैसे, ये इनकी आप तैयारी कैसे करोगे बच्चों, ये कोई ज्यादा टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। इजी लेकिन बच्चों उसी के लिए जो एनसीईआरटी बुक को ढंग से पढ़ रहा है, जो नोट्स के चक्करों में पड़ा हुआ है अभी तक कि नोट्स मिल जाए मेरे को किसी के, है ना, तो वो नोट्स में रह जाएगा। क्योंकि इस बार जो पेपर जो आएगा ना बहुत इजी आएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। और एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी के अलावा किसी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे। इनके अलावा बच्चों आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो आर डी शर्मा पेल दूं, या फिर मैं दूसरे राइटर की बुक ले लूं, या मैं इस राइटर की बुक ले लेता हूं, इससे भी इस चैप्टर को पढ़ लेता हूं, अरे यार तुम जितने तरीके की बुक्स लोगे ना उसमें उसी सॉल्यूशन को अलग अलग तरीके से दे रखा होगा, तो आपको उतना करना क्या, आपको क्या उस पर पीएचडी करनी है क्या उस क्वेश्चन पे? भाई आपको तो एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने हैं ना, तो एनसीईआरटी में ध्यान दो ना यार। क्लास मैथ्स के अंदर आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी बच्चों। ठीक है, तब आप जाके कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे। साइंस के अंदर आपको एक एक चीज, एक एक पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना होगा। हर टॉपिक के ऊपर आप ये लगा लो व्हाट, व्हाई एंड हाउ, टॉपिक के अंदर आप ये पॉइंट जोड़ लो, आपका ये सारा क्वेश्चन खत्म, ये सारा हिस्सा खत्म हो जाएगा। जैसे कि